सीधा रुख करते हैं बड़ी खबर का, जहां पर अमेरिका इजराइल ईरान टेंशन के बीच मध्य प्रदेश सरकार की पहल। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश वासियों के लिए पहल की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आपातकालीन स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार मदद के लिए तैयार है। संपर्क करने के लिए कंट्रोल रूम किया गया है तैयार। टेलीफोन नंबर और ईमेल पर संपर्क करके मदद ली जा सकेगी। तो इजराइल ईरान युद्ध जारी है और इसी बीच खाड़ी देशों में रह रहे मध्य प्रदेश वासियों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वर्तमान के हालात में मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली में कंट्रोल रूम ने स्थापित किया है। वर्तमान की अप्रत्याशित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के माध्यम से मध्य पूर्व एशिया देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के निवासियों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश भवन में 24 घंटे सातों दिन एक कंट्रोल रूम की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। मध्य प्रदेश के निवासी जो इन देशों में अध्ययन, नौकरी, व्यवसाय, पर्यटन इत्यादि के लिए गए हैं, किसी भी स्थिति में परिस्थितिवश वो सहायता की अपेक्षा करते हैं तो कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं। कंट्रोल रूम की सहायता से मध्य प्रदेश शासन द्वारा संबंधितों को भारत सरकार एवं संबंधित एजेंसियों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने के लिए हमने निर्णय किया है। हमारे कंट्रोल रूम का नंबर 01126772005, व्हाट्सएप नंबर 9818963273। मैं अपनी ओर से एक बार फिर सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि किसी प्रकार के कोई कष्ट हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार लगातार हमारे साथ है। माननीय मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि जब कभी ऐसी परिस्थिति बनती है सबसे पहले अपने देशवासियों के लिए वो साथ रहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी इसी भाव के आधार पर भारत सरकार के साथ है। आइए हम सब इन सहायता नंबरों का लाभ लेकर के अपना जीवन सुरक्षित करें, सेफ रहें, एक रहें। वर्तमान का तो सुना आपने किस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने बेहतरीन पहल करते हुए विदेशों में फंसे हुए भारतीयों के लिए व्यवस्था तैयार की है। अधिक चर्चा करेंगे। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, खाड़ी देशों के बीच लगातार युद्ध जारी है और इसी युद्ध को मद्देनजर रखते हुए जो मध्य प्रदेश के रहवासी विदेशों में गए थे, खाड़ी देशों में वहां पर व्यापार के सिलसिले में गए थे, पढ़ाई के उद्देश्य से गए थे और अब वो वहां फंस चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है, नंबर भी जारी किया है। किस प्रकार इससे सहायता मिल सकेगी? देखिए, मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव पिछले 5 दिनों से ज्यादा समय से जारी है और इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर जो ईरान से युद्ध कर रहे हैं, उसके कारण न केवल भारत में बल्कि मध्य प्रदेश में भी कई नागरिक जो कि खाड़ी देशों में रहते हैं वहां टेंशन है। और अधिकतर लोग जो मध्य प्रदेश के खाड़ी देशों में रहते हैं, दुबई या उसके आसपास जहां भी रहते हैं खाड़ी देश में, वो वहां या तो नौकरी करते हैं या अपना व्यवसाय करते हैं। इसके अलावा कई टूरिस्ट भी हैं जो कि अक्सर वहाँ मध्य प्रदेश से जाते हैं। पढ़ाई करने वालों के भी लिए जो मिडिल ईस्ट के जो देश है वो काफ़ी सुटेबल रहते हैं, इसलिए लोग पढ़ाई करने के लिए भी स्टूडेंट्स जाते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने युद्ध को स्थिति को देखते हुए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप का सीधा कहना है कि लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं या भारत आना चाहते हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, हेल्प डेस्क शुरू की है और मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में एक बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया है, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ से आना चाहे या फिर अपने परिजनों की जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेना चाहे, तो वो मध्य प्रदेश भवन के जो कंट्रोल रूम है वहां संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। और सरकार ने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि कोई डरने या घबराने की चिंता नहीं है। सरकार पूरे प्रयास करती है अगर किसी को वहां खाड़ी देशों में रहने में या वापस आने में दिक्कत आती है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, और जिस प्रकार अगर हाल ही हुए जिस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कई विदेशों के दौरे पर रहे थे और पीएम मोदी खुद अभी इजराइल पहुंचे थे और अन्य खाड़ी देशों की अगर बात की जाए उनसे भी भारत के संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए वापस आना कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आसान होगा।
बिल्कुल आसान होगा। विदेश मंत्रालय भी लगातार खाड़ी देशों के जितने भी देश हैं वहां संपर्क में है, उन्होंने भी हेल्पलाइन जारी की है। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लाखों ऐसे लोग मौजूद हैं जो जिनके परिजन, रिश्तेदार या परिवार से कोई व्यक्ति मिडिल ईस्ट के देश में रहता है, खाड़ी देशों में रहता है, अपना व्यवसाय करता है या नौकरी करता है। तो ऐसे लोगों को सरकार ने चिंता करने के लिए बिल्कुल मना किया है कि मध्य प्रदेश भवन में जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उसको संपर्क करके वे अगर वापस भी आना चाहते हैं और कोई दिक्कत हो रही है तो सरकार तैयार है। और आज से ये कंट्रोल रूम बड़े पैमाने पे काम करना शुरू कर देगा। रोज का डाटा तैयार होगा कि कितने लोगों ने यहाँ हेल्प मांगी, कितने लोगों को हेल्प मिली। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम मॉनिटरिंग करेगी कि जिन लोगों ने कंट्रोल रूम में हेल्प मांगी थी उनकी क्या सहायता हुई, क्या उन्हें आने में दिक्कत है या वहाँ रुकने में दिक्कत है, क्योंकि कई टूरिस्ट भी वहाँ फंसे हो सकते हैं जिनको जो कि बाकायदा विजिटर वीज़ा लेके जाते हैं। तो उनके लिए भी सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। और इस पूरी व्यवस्था की जानकारी पल पल की जो अपडेट है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम दिन भर लेगी। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, और माना जा सकता है इससे पहले भी जब युद्ध जैसे हालात बने थे, यूक्रेन रशिया वॉर की अगर बात की जाए, तो वहां से भी भारत सरकार ने सफलतापूर्वक अपने नागरिकों को वापस लाने की जो पहल थी वो की थी और उसमें सफलता हासिल की थी। बिल्कुल, यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था उस वक्त भी मध्य प्रदेश के कई खासकर स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए थे। उन्हें बाकायदा विदेश मंत्रालय की मदद से मध्य प्रदेश सरकार ने भी उसमें मदद की थी। वापस न केवल भारत लाया गया, बाकी मध्य प्रदेश में भी उन्हीं के घर पहुंचाया गया था। तो इसी तरह अगर दुबई में या खाड़ी के देशों में स्थिति बिगड़ती है और मध्य प्रदेश के निवासियों को कोई दिक्कत होती है तो मध्य प्रदेश सरकार उसके लिए तैयार है। दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में कंट्रोल रूम में डाटा आना शुरू हो गए हैं। और अगर कोई व्यक्ति मेल के माध्यम से भी सूचना करना चाहता है तो mphelepdesk@gmail.com पे वह अपनी समस्या या अपने परिवार की जानकारी या जो भी वो मदद चाहता है सरकार से वो लिख के भेज सकता है। और उस मेल पर भी सरकार का दावा है कि कंट्रोल रूम से जल्दी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, आपसे अंतिम सवाल। जिस प्रकार मध्य प्रदेश वासियों के लिए तो व्यवस्था बनाई जा चुकी है, टोल फ्री नंबर जारी किया जा चुका है और अन्य व्यवस्थाएं भी लगातार बनाई जा रही हैं, क्या अन्य प्रदेशों के जो नागरिक हैं जो वहां फंसे हुए हैं, क्या वो भी इस नंबर का उपयोग कर सकते हैं, इस व्यवस्था का फायदा उठा सकेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने जो दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में कंट्रोल रूम बनाया वो विशेषकर मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए, उनके परिजनों के लिए या यहाँ के टूरिस्ट के लिए। लेकिन अगर और भी कोई व्यक्ति वहाँ संपर्क करता है तो उसे बिल्कुल सहायता मिलेगी। हालांकि इसके लिए विदेश मंत्रालय ने पूरे देश भर के लिए अपने हेल्पलाइन नंबर, अपने मेल और सारी चीज़ें जारी कर दी है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश भवन में कहीं भारत का कोई भी नागरिक अगर वहाँ सहायता के लिए कॉल करता है या मेल करता है तो उसको जरूर मदद की जाएगी। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, माना जा सकता है मध्य प्रदेश सरकार की सराहनीय पहल है। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार मध्य प्रदेशवासी और देशवासी इसका उपयोग करते हैं। आपका धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।